आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हुए वचन की ओर। प्रभु का वचन है रोमियो से है, अध्याय 8 का 28वां वचन है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न को करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। यानी जो भी मनुष्य लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सब मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। जो भी उनकी इच्छा होती है उन्हीं के लिए उनकी इच्छा के हिसाब से उनको बुलाया जाता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, इस वचन के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, और जो भी बातें हों हमें मिलकर भलाई करनी चाहिए, ना कि बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बात कुछ और होती है, बात को समझते कुछ और हैं। तो हमें कुछ और ना समझकर, चाहे बात कैसी भी हो, हमें सभी लोग मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबका भला करने वाला है। सब पर वो करुणा करता है, सब पर दया करता है। वो बहुत करुणामयी है, वह बहुत दयालु है। इसलिए हमें भी जो भी बात हो हमें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करनी चाहिए और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बुलाए जाते हैं। तो हमें हमेशा उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, ताकि उनकी इच्छा के अनुसार हम भी बुलाए जाएं। अगला वचन है व्यवस्था विवरण से है, अध्याय 31 का 6वां वचन है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते तू हियाव बांध, यानी तू हिम्मत रख, मजबूत रहे, डर ना किसी से मत डर, किसी से घबरा मत, भयभीत मत हो, क्योंकि जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा, और जो भी तू काम करेगा उसमें वह हाथ लगाएगा और हमें आशीष देगा। तो हमें हिम्मत रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब भी हमें डर लगे तो हमें परमेश्वर यहोवा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वह हमें जहाँ भी हम जाएंगे वह हमें हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, और वह तुझको ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। ना वह हमें धोखा देगा और ना कभी हमें छोड़ेगा। तो हमें परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और हिम्मत रखना चाहिए, तब क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग में मिलेगा, और वह हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी मदद करता है, हमें संभाले रहता है, और कभी भी वह हमें धोखा नहीं देता, ना कभी वो हमें छोड़ता है। तो ऐसा ही प्रेम हमें भी परमेश्वर से करना चाहिए, जैसा प्रेम वह हमसे करता है। कभी भी हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। अगला वचन है यहोशू से है, अध्याय 1 का 9वां वचन है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने सबको आज्ञा दी है, सबको। तो हमें मजबूत रहना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, भय ना ही खाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और हमारा मन, जो भी हमारा मन है वह कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहेगा। तो हम कोई भी काम करें, छोटा बड़ा, सुख में दुख में, कोई भी काम करें, तो हमेशा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह काम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और आज्ञा देनी चाहिए। जो भी आज्ञा हो, हमें दुख में हो, बीमारी में हो, संकट में हो, शैतानी ताकत से हो, तो हमें आज्ञा देनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और कभी भी मन को कच्चा नहीं करना
करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहता है। तो इसलिए हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और उनको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जो भी हम काम करें, चाहे जो भी छोटा बड़ा, हमें परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए और हर समय, हर पल, हर घड़ी हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि वह हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम दुख में, मुसीबत में हो, संकट में हो, किसी भी समय, किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और सबसे ज़्यादा उन पर विश्वास ही करता है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं विश्वास के साथ, तो ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे विश्वास के कारण तूने चंगा हुआ है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास के कारण ही सब कुछ होता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, अगर तू पहाड़ को कहेगा सरक जा तो वो सरक जाएगा। तो हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम पहाड़ जैसे बीमारियों को भी काट सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास, भरोसा करना चाहिए और उनका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 128 का है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो हमें परमेश्वर पिता के, वह जो मनुष्य यहोवा का भय मानता है, उनसे डरता है, वह धन्य है और उसके मार्गों पर चलता है। तो हमें यहोवा का भय मानना चाहिए और उसके मार्गों पर चलना चाहिए, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य और जीवन और मार्ग वही है, प्रभु यीशु मसीह हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास, भरोसा करना चाहिए और उनका भय मानना चाहिए और उनके मार्गों पर चलना चाहिए और उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। आमीन। आइए चलते सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे आपकी प्रार्थना करती हूँ, आपकी विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं, उदास हैं, हताश हैं, उन्हें ठीक करिए प्रभु, क्योंकि आप ही सुजिंदा खुदा है। हमें प्रार्थना करने सब कुछ ठीक होगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते रहना चाहिए। सुबह शाम डेली प्रार्थना कीजिए, प्रभु को याद करिए। सच्चे मन से जो प्रभु को याद करेगा, यीशु जिंदा है, हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है, तो हमें वह ज़रूर सब कुछ ठीक करेगा। चाहे हम जो कुछ मांगे वह हमें देगा। अगर हम उससे प्रेम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए और प्रभु वह सब कुछ ठीक करेगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का और धन्यवाद करते हैं, तो किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो हताश है, उदास है, परेशान है प्रभु, उनकी चिंताएँ दूर हो नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जो बहुत सारे दुख में है और परेशान है प्रभु, तो उनके दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई आपके बेटे और बेटियाँ जो परेशान है प्रभु, एकदम से उदास है, उनके घरों में शैतानी ताकत है, वो जो शैतानी ताकत है वो दूर नहीं हो रही प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी शैतानी ताकत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, गंदी आत्मा हो, कोई भी हो प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, सदा सदा के लिए दूर हो जाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से प्रभु, उनके घर परिवार को छोड़कर दूर हो
जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ कि आपने दूर कर दिया प्रभु, उन भाई बहनों को बिल्कुल छुटकारा दे दिया, बिल्कुल आज़ाद कर दिया प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जिनके घरों में आशीष नहीं आती, बरकतें नहीं होती प्रभु, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है प्रभु, उनके कर्जे हैं प्रभु और वो कर्जे के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी वो अपने घरों में परेशान है, कर्जे के लेकर परेशान है प्रभु, उनका कर्जा भर नहीं पाए प्रभु, उनमें आशीष दीजिए, आप बरकतें दीजिए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।